आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रहे रेलवे ने अब आमदनी बढ़ाने के लिए नया तरीका अपनाया है। पैसेंजर ट्रेनों में घट रही यात्रियों की संख्या के चलते रेलवे ने व्यापारियों को अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए किराए में छूट देने का फैसला लिया है। बता दें कि जबलपुर मंडल के डीआरएम संजय विश्वास ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले सिर्फ 500 और 1500 किलोमीटर दूरी के लिए माल भाड़ा में छूट दी जाती थी, लेकिन अब 0 से 50 किलोमीटर तक और 50%, 51 से 75 किलोमीटर तक 25%, 76 से 90 किलोमीटर तक 10% तक की छूट दी जाएगी, जबकि 91 से 100 किलोमीटर तक किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी। यह स्कीम सभी प्रकार के सामान को मालगाड़ी द्वारा लाने और ले जाने पर लागू होगी, जिससे व्यापारियों और उद्योगपतियों को अब कम मात्रा का सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेलवे का सहारा मिल सकेगा। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंटेशन किए हैं, उसमें आप देखते हैं कि रेलवे को फ्रेट लोडिंग बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है पैसेंजर सर्विसेज कब तक रिस्टोर होगा वो कहना मुश्किल है। तो रेलवे को अपना अर्निंग बढ़ाने के लिए हमें फ्रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। अगला 8 महीने में हम लोडिंग और कितना बढ़ा पाएंगे उसमें ऊपर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। रेलवे बोर्ड लेवल में, हेडक्वार्टर लेवल में और हमारा डिविजनल लेवल में इस बारे में मीटिंग भी हुआ है और काफ़ी सजेशंस भी गया हुआ है कि कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव करें। एट द सेम टाइम आप देखे होंगे कि बहुत सारे कंसेशंस दिया जा रहा है, इवन फॉर शॉर्ट डेस्टिनेशन लोडिंग, जो पहले हम लोग रेलवे इनकरेज नहीं कर रहा था। रेलवे सोचता था कि हम लोग काफ़ी दूर वाला लोडिंग करते हैं, तो उसको भी 50 किलोमीटर के दायरे में की भी कंसेशंस हम लोग दे रहे हैं, ताकि लोग जो है रेलवे की तरफ आकर्षित हो और रेलवे में अपना माल ढुलाई करें। बहुत सारे इस तरह का स्कीम इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो गया है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी काफ़ी हम लोग कंसेशंस दे रहे हैं, ताकि लोडर्स जो है उसके तहत आकर्षित हो। इसमें आप ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी जैसे आयरन ओर में हम एक कमोडिटी है, उसमें भी आप देखे हैं कि हमने रेलवे ने ऑलरेडी डिस्काउंट स्कीम लागू कर दिए हैं। उसके चलते हमारे पास आयरन और लोडिंग का भी पॉसिबिलिटी बढ़ गया है। कुछ लोडिंग हम लोग ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। तो इस तरह स्कीम्स तो हम लोग बहुत दे रहे हैं। खास करके लोडर्स के साथ हम लोग मीटिंग भी किए हैं, उनसे भी सुझाव ले रहे हैं। उनका जो समस्या है गुड शेड में, अभी भी जो समस्या है उनके भी निराधान कैसे करेंगे, उसमें भी एक एक्शन प्लान बनाया गया है। 15 डेज एक्शन प्लान एंड 6 मंथली एक्शन प्लान, दोनों एक्शन प्लान बनाया गया है। मैंने वही बोला कि देखिए हमारे पास एज फार एज पैसेंजर अर्निंग इज़ कंसर्न, ऑलरेडी वी आर इन द नेगेटिव जोन, इन द सेंस कि अर्निंग बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि लास्ट जो हम लोग चालू किए हैं कुछ मेल एक्सप्रेस लिमिटेड नंबर्स में, उसमें शुरू में कुछ 2-3 दिन ऑक्यूपेंसी ज़्यादा था, बट ग्रेजुअली ऑक्यूपेंसी उसमें भी घट गया है। मतलब इट इज़ अराउंड 40% और सो, समथिंग लाइक दैट। उससे ये कंक्लूजन हम लोग कर रहे हैं कि लोग जो है ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा है, सिर्फ जिनको एक्सट्रीमली ज़रूरी है वही ट्रैवल कर रहा है। तो फिर हमें नया ट्रेन चालू करने का कोई हमें स्कोप नज़र नहीं आ रहा। तभी हम चालू करेंगे कि मान लीजिए अभी भी वेटिंग लिस्ट भर के जा रहा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि चलो एक और ट्रेन उसी दिशा में हम चलाएं, ताकि वेटिंग लिस्ट को कंफर्म टिकट करने के लिए। तो अभी उस स्थिति हमारे पास है नहीं। तो पैसेंजर सर्विस में अभी काफ़ी डाउन हो गया है, अर्निंग तो है ही नहीं। फिर तो ऑल ओवर कंट्री जाता है कोई, मतलब चाहे वो मेनली हमारा डिविजन्स जो है, देखिए जबलपुर डिविजन्स की बात करें तो वो सीमेंट, मैक्सिमम हमारा जो मेन कमोडिटी है ऑफ लोडिंग इज सीमेंट एंड क्लिंकर्स। तो सीमेंट जनरली जो यहाँ से जाते हैं वो ईस्ट यूपी एंड नॉर्थ बिहार